नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आए हैं अपने चैनल पे जिसमें हम लोग बात करेंगे संपत्ति कार्ड के ऊपर। संपत्ति कार्ड देखा जाए तो एक ऐसी ऐसी योजना है जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको अभी तक उनकी ज़मीनों का स्वामित्व नहीं प्रदान था, स्वामित्व नहीं प्राप्त था, उनको अब स्वामित्व, उनकी ज़मीनों का पूरा स्वामित्व प्रदान करने की एक योजना है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कई प्रकार के फ़ायदे मिलेंगे जो कि अतुलनीय हैं। जैसे उनको लोन प्राप्त हो सकेगा इन ज़मीनों पे, और कई ऐसे फ़ायदे हैं जिनसे ग्रामीण विकास में तेज़ी आ सकेगी। आइए अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अपने लैपटॉप के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से। चलिए अब हम लोग उस पर इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आइए हम लोग बात कर रहे हैं संपत्ति कार्ड की। ये एक बहुत बड़ी, सही में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है संपत्ति कार्ड, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, खासकर कि अगर भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके पास संपत्ति तो बहुत होती है, लेकिन उनके पास संपत्ति का अगर देखा जाए तो लीगल कोई उनके पास कानूनी दस्तावेज या कोई अधिकार नहीं होता, जिसकी वजह से उनको कई चीज़ों से के फायदे प्राप्त नहीं हो पाते। और कानूनी प्रमाण पत्र न होने के कारण इन ग्रामीणों के विकास में, इन ग्रामीणों के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है कई बार। तो संपत्ति कार्ड एक ऐसा कानूनी प्रमाण पत्र है जिसके माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। संपत्ति कार्ड अगर देखा जाए तो मुख्यतः संपत्ति कार्ड को 10 राज्यों में अभी ये 18 जनवरी से पहले 18 जनवरी तक 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें 50,000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में इन कार्डों को बांटा गया है। 10 राज्य में जो राज्य सम्मिलित हैं उसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मिजोरम है। जबकि जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नाम है। भारत में ग्रामीणों के पास संपत्ति, जैसा कि मैंने बताया, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि ग्रामीणों के पास संपत्ति तो बहुत होती है देखा जाए तो, लेकिन उनके पास उसका कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होता, कोई कागजात नहीं होते जो उनके पास मौजूद हों, जिसकी वजह से ये संपत्तियों के खो जाने का डर और संपत्तियों पे कई प्रकार के विवाद होते ही रहते हैं लगातार। तो भारत में ग्रामीणों के पास संपत्ति तो होती है, परंतु आज भी उनके पास इन संपत्तियों से संबंधित कोई पुख्ता कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जिसके कारण इन लोगों को बैंकों से ऋण भी प्राप्त नहीं हो पाते, और इसीलिए बैंकों से ऋण नहीं प्राप्त हो पाते तो इनकी आर्थिक इनको मजबूती नहीं मिल पाती है, कोई कार्य नहीं कर पाते सही तरीके से। इसीलिए संपत्ति कार्ड के माध्यम से भूमि के दस्तावेजों को डिजिटल किया जा रहा है, जैसे कि ग्रामीण लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त हो सके और सबके नज़र में भी ये चीज़ रहे। और अब संपत्ति कार्ड के फायदे मुख्यतः अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक बहुत ही उल्लेखनीय ये एक योजना है जिसके माध्यम से गांवों में लगभग देखा जाए तो 98% भूमि रिकॉर्ड डिजिटल होने की संभावना है कि डिजिटल हो जाएंगे, जिससे कि उन लोगों को एक ग्रामीणों के पास एक दस्तावेज होगा। तो जो इसके मुख्यतः फायदे देखे जाएं तो वो ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी ज़मीनों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो सकेगा। ये पहला फ़ायदा है, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। दूसरी चीज़, ग्रामीण क्षेत्र की भूमियों के दस्तावेज भी अब डिजिटल हो जाएंगे, जिससे कि ये सब लोग इसको देख सकेंगे, सब लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि किसकी ज़मीन कितनी है, किसकी है। ये सारी रिकॉर्ड रहेंगे, ऑनलाइन हमारे पास मौजूद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों से संबंधित केस भी कम होंगे, जब जाहिर सी बात है अगर स्वामित्व निर्धारित हो जाएगा कि कौन सी भूमि किसकी है तो उसमें विवाद होगा ही क्यों। तो भूमि से रिलेटेड जो
लैंड से रिलेटेड जो केसेस हैं, जो कोर्ट केसेस हैं, उनकी संख्या भी शायद इससे कम हो सके। और लास्ट जो बहुत बड़ा, लास्ट नहीं लेकिन जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो एक और फ़ायदा है कि ग्रामीणों को अब इन ज़मीनों पर, जो उनकी ज़मीनें हैं, उस पर बैंकों से आसानी से ऋण भी प्राप्त हो सकेंगे। तो ये एक बहुत ही उल्लेखनीय कदम है भारत सरकार के द्वारा संपत्ति कार्ड के वितरण का, और बहुत अच्छा एक कदम है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी पूरी होती है। धन्यवाद। और आप सब से आग्रह है, अपने सभी श्रोताओं से, अपने सभी व्यूअर्स से आग्रह है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हम लोग आगे और अच्छे तरीके से इस पे काम कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार। आगे हम फिर प्रस्तुत होंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।